गुड मॉर्निंग गाइज। मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा HTML के बारे में। क्या होता है HTML और किस प्रकार से जो है हम उसका यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करना चाहता हूँ। जैसे HTML हम लोग कभी भी कोई भी इंटरनेट में वेब पेज खोलते हैं तो वेब पेज कुछ अलग प्रकार से डिज़ाइन किया गया रहता है और उसके अंदर उस वेब पेज में कुछ कंटेंट होते हैं। तो उस वेब पेज पे वो कंटेंट किस प्रकार से बनाया गया है, इस चीज़ को हम लोग HTML के थ्रू जानते हैं। जैसे अगर हम HTML का यूज़ करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने HTML का यूज़ करके एक लॉगिन फॉर्म बना रखा है यहाँ पे। तो ऐसे लॉगिन फॉर्म आप बना सकते हैं। तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इंटरनेट में खुलने वाला हर एक पेज HTML के माध्यम से बनाया जाता है। हालांकि उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक PHP होता है बैकएंड में, या फिर और भी दूसरे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बैकएंड में यूज़ होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है हमारा HTML और CSS। HTML और CSS की मदद से हम एक अच्छा खासा वेब पेज डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हम अपना पहला वेब पेज HTML में बना सकते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, जनरली हमें कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, हमारे पास होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। वो नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड हालांकि सबसे बेस्ट होता है, और वर्डपैड भी हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे हम जाएं, एडवांस लेवल पे हम देखें तो हमारे पास कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, जिसको कि प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें जिसमें एरर आराम से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे गलती हुआ है। और अगर हम नोटपैड में इस काम को करेंगे, यानी HTML पेज बनाने के लिए हमें प्योर कोडिंग्स करनी होती हैं। और ये कोडिंग्स क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेंगी कि किस प्रकार से हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारे वेब पेज पे पड़ता है। ठीक है, और एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म के लिए मैंने कुछ कोडिंग्स कर रखी हैं। यहाँ देखिए, इस फॉर्म को बनाने के लिए इतनी बातों को लिखा गया है, तब जाकर एक फॉर्म हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब जाकर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ रहा है। तो यही है HTML। HTML क्या है, एक तरह से हम कुछ टैग्स का यूज़ करके, कुछ कोड्स का यूज़ करके और एक अच्छा खासा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जहाँ पर यहाँ हम लोग टेक्स्ट एडिटर में या तो नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप ईज़िली उसे इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट, ओके। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है HTML और CSS के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी का यूज़ करें। लेकिन अभी जैसे पहली बार है तो मैं इसे नोटपैड पे करके दिखाऊंगा, और आगे जब वीडियोस आएंगी तो उन वीडियोस में मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ करके वेब डिज़ाइनिंग मतलब वेब पेज डिज़ाइन करना आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमें नोटपैड से स्टार्ट करना है। एक तो हो गया नोटपैड, और दूसरा हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र में वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, वो गूगल क्रोम भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, या फिर कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दो चीज़, एक तो सबलाइम टेक्स्ट और एक करूँगा गूगल क्रोम का यूज़। ठीक है, क्योंकि गूगल क्रोम मैक्सिमम चीज़ों को सपोर्ट कर लेता है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बाकी के ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम आसानी से कर लेता है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम और नोटपैड, या फिर नोटपैड प्लस प्लस, या फिर सबलाइम टेक्स्ट, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नोटपैड तो जनरली सबके कंप्यूटर में होता है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आज का जो फर्स्ट है, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं मैं कि नोटपैड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले विंडो+R करके और यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेना है।
ओके, नोटपैड ओपन होते ही आप एक चीज़ यहाँ पर फॉर्मेट से वर्ड रैप को बंद भी कर सकते हैं, या फिर खुला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि दिखाई दे आपको। थोड़ा सा मैंने फ़ॉन्ट यहाँ से बढ़ा लिया। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे टैग्स से। तो कुछ बेसिक टैग्स हैं जो हमें हर प्रोग्राम में लगभग लिखने ही पड़ेंगे। तो HTML मैंने लिखा, और देखिए टैग कभी भी किसी चीज़ को तब कहेंगे जब वो ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में बंद रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक टैग लिख दिया HTML। इसका मतलब हुआ कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो HTML का डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर लिखा जाता है डॉक टाइप HTML। जैसे यहाँ पे एक्स क्लास ये मार्क देकर हम लोग डॉक टाइप HTML, ये एक तरह से कमेंट हो गया, ये एक तरह से कमेंट हो गया, यानी इसका कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं हमारे वेब पेज पे, लेकिन ये समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है, हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने पहला टैग यहाँ पे लिख दिया, इसको मिटा ही देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाइएगा। पहला टैग मैंने लिख दिया HTML का, और दूसरा टैग लिख दिया हेड का। अब ये HTML क्या है, हेड क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा तीसरा टाइटल। ये आपको लगभग सभी प्रोग्राम में आपको लिखना होगा, और टाइटल में जिस प्रकार का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो टाइटल लिख दीजिए। जैसे मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है तो माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, ये मेरा। और हाँ, यहाँ पे स्लैश देके टाइटल को बंद कर देंगे। अब ये बंद क्यों हुआ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर टाइटल ओपन हुआ, टाइटल के अंदर लिखा और टाइटल का काम खत्म तो बंद। अभी हम लोग हेड के अंदर हैं और फिर हेड का भी काम खत्म हो गया तो यहाँ पे हेड भी बंद हो गया। अब ये क्या था, एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं। इतना लिखने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा, Ctrl+S। और देखिए मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, खोजने में आसानी होगी। सेव करते समय आपको ध्यान ये देना है कि फ़ाइल का नाम आपको लिखना है। फ़ाइल का नाम मैंने लिखा वेब, ओके, और डॉट लगा के HTML बिना स्पेस दिए हुए, web.html। जब तक ये .html नहीं लगेगा तब तक आपका जो फाइल है वो HTML फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, वो नॉर्मल नोटपैड का ही फाइल रह जाएगा। तो यहाँ .html लगाने से ये हो गया कि ये जो फाइल अभी आपने बनाया वो HTML टाइप हो गया। अब खुलेगा कैसे, तो मैंने इसे सेव कहाँ किया है, डेस्कटॉप पे। तो चलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे। तो ये देखिए वेब नाम से जो है एक फ़ाइल यहाँ पर बन चुका है, और इस पर डबल क्लिक करके हम इसे गूगल क्रोम में खोल लेंगे। अगर गूगल क्रोम का साइन नहीं दिखा रहा है तो क्या करें, इस पर राइट क्लिक करके, ओके, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में हम इसे ओपन विथ करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक है। और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आ रहा है, बट हम गूगल क्रोम यहाँ पे चूज़ करेंगे और ये खुल जाएगा। अभी यहाँ पे जो खुला है आपके सामने, ये इसमें दो एरिया हैं। ऊपर वाला एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो हेड एरिया है, ये हेडर का एरिया है, ठीक है। और ये जो ब्लैंक एरिया दिखा रहा है इसे बॉडी कहते हैं। तो दो एरिया है, एक हेड है और एक बॉडी। तो देखिए मैंने क्या किया, HTML इसका मतलब पूरा डॉक्यूमेंट, HTML कोड में आते हैं, HTML यानी कि पूरा HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद हेड क्रिएट किया तो ये ऊपर वाला एरिया जो है क्रिएट हो गया, हेड क्रिएट हुआ। उसके बाद में टाइटल, तो टाइटल में माय फर्स्ट वेब पेज क्रिएट हुआ। तो यहाँ देखिए ये टाइटल है और टाइटल में माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद में टाइटल का काम खत्म तो टाइटल बंद और हेडर बंद, यानी हम इससे बाहर आ गए, हम टाइटल से बाहर आ गए, हेड से बाहर आ गए। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है बॉडी में, बॉडी, ओके। तो बॉडी में आ गए, यानी Ctrl+S, हर बार Ctrl+S करना हो। अभी आपका जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया है बॉडी का। अब बॉडी के बाद आप जो लिख दें, देखिए टैग का काम होता है केवल वो लोकेशन बताना और कुछ इफेक्ट करना, लेकिन लिखना जो भी कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली लिखना है, किसी टैग में नहीं लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ओके। तो यहाँ पे मैंने दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज लिखा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज लिख दिया। और उसके बाद इसे Ctrl+S हर बार सेव करना ज़रूरी है। कभी भी इसका जो इफ़ेक्ट जानना है इसके लिए हमें पहले इसे Ctrl+S कर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ देखिए क्रोम में हम जाएंगे और क्रोम में जाने के बाद इसे यहाँ से रीलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ गया दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो इस प्रकार से जो है आप इसके लिए अल्ट के साथ टैब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अल्ट के साथ टैब यूज़ करके एक दूसरे में जाता रहूँगा, ठीक है, अल्ट के साथ टैब।
चलिए अब नोटपैड में जो भी कोडिंग्स होंगी वो नोटपैड में करेंगे और कोडिंग्स के बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो हम क्रोम में देखेंगे। तो इस तरह से दो सॉफ्टवेयर हमें लगेंगे, एक तो नोटपैड यानी टेक्स्ट एडिटर कोई लगेगा और एक वेब ब्राउज़र जिसमें हम रिजल्ट को चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट है। ओके, तो यहाँ पे इतना तो हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज मैंने लिख दिया। अब इसे मुझे सेंटर करना है, तो कैसे करेंगे? सेंटर के लिए टैग आता है सेंटर और टैग को बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज के पहले मैंने लिख दिया सेंटर और उसे ग्रेटर देन लेस देन में बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये जो कंटेंट ये जो लिखा हुआ है वो बीच में चला जाएगा। अभी देखिए फाइल आपका सेव नहीं है, यहाँ जो फाइल का नाम टाइटल बार पे दिखा रहा है उसके आगे स्टार लगा है, इसका मतलब फाइल सेव नहीं है। तो कंट्रोल एस दबाते ही ये सेव हो गया और अब इसका इफेक्ट हम जाकर यहाँ पे रीलोड करके देख सकते हैं। आप रीलोड के लिए F5 बटन भी दबा सकते हैं, F5 बटन से भी ये रीलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज जो है बीच में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है। तो साइज़ बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट, ठीक है, और फॉन्ट में ही लिखेंगे स्पेस देके साइज़ इज इक्वल टू 6 या 7 तक होगा, हम 5 कर देते हैं, साइज़ इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे टैग को बंद करना ज़रूरी है, अगर बंद नहीं कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ बंद नहीं किया है अभी, और यहाँ पर आके इसका इफेक्ट देखते हैं F5 दबा के या रीलोड करके, तो वो गायब हो गया क्योंकि उसके आगे उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन से बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ यहाँ पे बड़ा हो गया। साइज़ को 5 के बाद 6 करके देख लेते हैं। अभी मैं बेसिक एकदम चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी इसमें CSS का पार्ट मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करना है कि इसको कलर करना है। तो फॉन्ट के अंदर ही बंद करने से पहले ही मैंने लिख दिया कलर, इसका मतलब होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैंने मान लीजिए कि रेड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा रेड। कंट्रोल एस किया और फिर चल कर यहाँ पर रीलोड किया इसको, देखिए फॉन्ट का कलर जो है रेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज के बाद हम अगले लाइन पे चले गए, अगले लाइन में चले गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया इट इज़ एन, एक सेकेंड, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं इसको, मैंने वैसे बताया नहीं इंट्रोडक्शन में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो होना ये चाहिए कि ये अगले लाइन में आना चाहिए, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैंने F5 किया। बट यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो अभी आपने लिखा वो सेम लाइन में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नोटपैड में लाइन चेंज करने से या साइज छोटा बड़ा कर देने से आपके डॉक्यूमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, इसके बाद मुझे लाइन को चेंज करना है तो यहाँ पर एक टैग लगेगा BR, एक टैग यहाँ पर हम लगाएंगे जिसका नाम होगा BR। BR का मतलब होता है ब्रेक। तो यहाँ से लाइन जो हैगा ब्रेक हो जाएगा और अब जो भी चीज़ें हैं वो अगले लाइन में दिखाने लगेंगी। अब हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो ना आए, तो उसके लिए हमने कलर के लिए क्या लगाया था, फॉन्ट लगाया था। तो यहाँ पे लास्ट में फॉन्ट को बंद करना पड़ेगा। इसके नीचे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि फ़ॉन्ट को बंद करेंगे। अब फ़ॉन्ट को बंद क्यों कर रहे हैं, ताकि जो फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट का जो साइज 6 है, कलर रेड है, ये दोनों इफ़ेक्ट केवल यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट जहाँ बंद हो गया इसके आगे इसका इफ़ेक्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इसके आगे वो नहीं बढ़ने वाला। चलिए सेव करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एकदम पहले जैसा ही नॉर्मल है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, क्योंकि फ़ॉन्ट को हमने यहाँ बंद कर दिया है, इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट के पहले बंद कर दिया है। अगर इसको बाद में बंद करें तो मान लीजिए कि यहाँ से मैंने हटा लिया और यहाँ पे बंद किया, बस प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं हमको, यहाँ पे बंद किया, देखिए जहाँ पे बंद हुआ वहाँ तक तो रेड है, लेकिन उसके बाद का जो है वो एकदम नॉर्मल है। तो ये चीज़ है हमारा, ठीक है। चलिए
उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि नहीं, ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज सेंटर में ना आए, तो हम सेंटर को बंद कर देंगे। सेंटर को हमने बंद कर दिया और फिर यहाँ पर इसे F5 किया, देखिए लेफ़्ट में चला गया। तो इस प्रकार से जो है हम अपना पहला वेब पेज जो है बना सकते हैं HTML में और उसे रन करना सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप क्या कर दीजिए कि इसके बाद में जो भी टैग्स खुले हैं उनको बंद कर दीजिए। जैसे अभी क्या खुला है, फ़ॉन्ट खुला है, फ़ॉन्ट को बंद कर दिया। उसके बाद में ऊपर में बॉडी खुला है, तो बॉडी को बंद कर दिया। और बॉडी के बाद में एक खुला है HTML, क्योंकि बाकी के सारे बंद हो चुके हैं। अब ये कंट्रोल एस, और इसका कोई इफेक्ट वैसे पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने बंद कर दिया। तो इस प्रकार से जो है हम थोड़ी सी कोडिंग्स में ये अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आगे चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से और बेटर एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट हम HTML में तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल अभी आपको ये समझाया कि HTML में काम कैसे शुरू किया जाए। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो HTML में ऐसे ही शुरुआत होती है। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।